हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम एक्सेल के बारे में यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग तक पार्ट 1 में देख लिया था और इसके अंदर टेक्स्ट डेट कंटेंट तक देख लिया था चीज़ों को। अब हमें देखना है डेट अक्यूरिंग क्या होता है। तो डेट अक्यूरिंग समझ लीजिए दोस्तों, जैसे कि यहाँ तक टेक्स्ट डेट कंटेंट मतलब ABCD खोजने के लिए था, तो डेट अक्यूरिंग डेट्स खोजने के लिए होता है। तो सबसे पहले कुछ डेट्स लिख लेते हैं हम अपने एग्जाम्पल के लिए। यहाँ पे डेट्स लिख लेते हैं 10 सॉरी 8 मई 2023, 9 मई 2023, 10 मई 2023। फिर इसी को कॉपी और पेस्ट मार देंगे 2-3 बार। ठीक है, समझ लीजिए ये मेरे डेट्स हो गए। और इन सबको क्या कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आएंगे हाईलाइट में और यहाँ से डेट अक्यूरिंग पे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद यहाँ से क्या पूछ रहा है, यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल। जो भी डेट बीत चुके हैं यानी कल के डेट में, उसे हम रेड कर लेते हैं। एक फॉर्मेटिंग ये हो गया, 8 तारीख सारे फॉर्मेट हो गए। अब इसके बाद लगाते हैं यस्टरडे के बाद टुडे पे, कि मतलब आज जो है, मतलब आज के डेट, मतलब आपके कंप्यूटर में 9 है तो 9 के डेट में जो भी चीज़ें हैं उसे येलो कर लो। इसी प्रकार से टुमारो को क्या कर लेंगे, ग्रीन कर लेंगे। मतलब इतना क्लियर हो गया आपका चीज़ें। चलिए देखिए, 8 क्या हो गया, रेड हो गया, 8 रेड हो गया, 8 रेड हो गया। इसी प्रकार से हर एक डेट्स पे ये कार्य करता है। इसी प्रकार से लास्ट मंथ, लास्ट से 7 डेज मतलब पुराने 7 दिन को, मतलब पिछले वाले 7 दिनों को दिखाएगा। लास्ट वीक पूरे एक हफ्ते को दिखाएगा। दिस वीक मतलब जो हफ्ता चल रहा है, और नेक्स्ट वीक आने वाला हफ्ता। लास्ट मंथ बीता हुआ महीना, दिस मंथ ये महीने में जितने भी डेट्स होंगे, और नेक्स्ट मंथ आने वाले महीनों के लिए। ठीक है, इतने इतने से समझ में आ गया ना कि इसको डेट अक्यूरिंग के लिए लगाते हैं, मतलब डेट को फिल्टर मतलब कलराइज करने के लिए। फिर आते हैं डुप्लीकेट वैल्यूज पे। इसको लिख लेते हैं सीट नेम डेट्स। अब इसमें लिखते हैं क्या देखना था, एक सेकेंड। डुप्लीकेट वैल्यूज, इसी पर डबल क्लिक कर लीजिए। डुप्लीकेट वैल्यूज, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप यहाँ पे सीट नेम चेंज करें, हमने बस अपने जानकारी के लिए कर दिया है। और यहाँ पे आने के बाद डुप्लीकेट वैल्यू को कैसे मिलाएंगे, जैसे कि कहीं नेम्स लिखे हैं रवि, पंकज, उदय, शैलेश, सोनू, मोनू, कुछ नाम्स लिखे हैं। ठीक है, अब इन नाम के बीच में कहीं भी चेक करिए क्या कोई डुप्लीकेट नाम है, मतलब सेम नाम का कोई क्या कोई दो चीज़ है। अगर है तो रेड कर दीजिए। ठीक है, अब इसके बीच में कुछ है नहीं तो रेड कैसे होगा। तो हम क्या करते हैं, मोनू को बदल के एक बार सोनू करके देखते हैं। देखिए दोनों सोनू को क्या कर दिया, रेड कर दिया। चलिए अब इसमें से यूनिक खोज लेते हैं कि जो भी चीज़ें अलग हैं उन्हें ग्रीन कलर कर दो। ठीक है, इतने के बीच में ये सारी चीज़ें क्या हैं, यूनिक है, और ये चीज़ दोनों चीज़ें डुप्लीकेट हैं। एक बार और सोनू लिखते हैं। देखिए तीनों को क्या कर दिया, रेड कर दिया। कुछ इसी प्रकार से इसको राम केस लिख देते हैं, इसको ओपन। ठीक है, तीनों को चारों को अलग कर दिया। तो इस प्रकार से डुप्लीकेट वैल्यूज को कार्य करते हैं। ये नंबर्स में भी कार्य करता है, जैसे कि 50, 60, 50, 90, 60। ठीक है, अब इसमें जब आप डुप्लीकेट लगा कर चेक करेंगे तो ये डुप्लीकेट पे कार्य करेगा। इतना ओके है। अब चलते हैं, इन सब पे चीज़ तो हो गया। अब ये क्या करता है, टॉप 10 आइटम, टॉप 10 परसेंटेज, बॉटम 10 आइटम्स, इसको देख लेते हैं ये क्या कार्य करता है। जैसे कि हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं नंबर्स। ठीक है, सॉरी मार्क्स लिख लेते हैं। ये समझ लीजिए कि एक स्कूल है, वहाँ पे कुछ लड़के मार्क्स पाए हैं 1 से लेके यहाँ। जब इसको इस कोने को पकड़ के खींचेगा नीचे तक ना, तो जहाँ तक खींचेगा वहाँ तक नंबर्स आ जाएंगे। और लास्ट में यहाँ पे क्लिक करके फिर सीरीज कर लीजिएगा। देखिए लास्ट तक 100, टोटल 137 लड़के हो गए हैं, मतलब 137 नंबर्स हो गए हैं मार्क्स। अब इसमें से जो भी टॉप 10 लड़के हैं उसको क्या कर दीजिए, यहाँ से एक रूल बनाते हैं। जो भी टॉप 10 है उसे हम
येलो कलर से कर लेते हैं। तो मान लीजिए इस लिस्ट में से 128 से लेकर 137 तक टॉप 10 में आए हैं, मतलब ये ऊपर से आए हैं, मतलब जिनका ज़्यादा नंबर है। फिर एक आता है टॉप 10 परसेंटेज, तो इसको अभी हम दिखा देंगे। फिर फिलहाल के लिए बॉटम समझ लीजिए, टॉप 10 बॉटम। तो इसमें से जब बॉटम को हम कर देते हैं रेड, मतलब जो भी 10, मतलब नीचे से जो 10, यानी 3 इडियट मूवी देखा होगा ना, नीचे से खोजते नीचे से देख, वही वाला हाल है यहाँ पे कि नीचे से 10 नंबर में कौन आया है। अगर कोई 100 नंबर का मान लीजिए क्वेश्चन है, तो 1 नंबर कौन पाया, ऐसे 10 लड़कों को खोजो। नीचे से भी टॉप 10 खोज देगा बॉटम से, ठीक है। इसके बाद टॉप 10 परसेंटेज, बस ये परसेंटेज जो है ना, आप ये बस समझ लीजिए, अगर इस वैल्यू को, इन्हीं सब वैल्यू को आप परसेंटेज में लिख लिए होते, सपोज करिए यहाँ से लेके यहाँ तक परसेंटेज कर लेते हैं, और इसमें 1 लिख के इसको यहाँ पे ट्रैक कर देते हैं, ठीक है। समझ लीजिए ये कुछ ज़्यादा ही परसेंटेज लिख दिया, फिर भी इसी पे हम लोग टेस्टिंग कर लेते हैं ज़्यादा सुधार किए बिना, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप टॉप 10 परसेंटेज लगाओगे तो सेम वही कार्य होना है, क्योंकि ये भी 10 टॉप 10 जो 10 ज़्यादा परसेंटेज पाए होंगे उन लोगों को खोज के ये हाईलाइट कर देगा। इतना क्लियर है। अब आगे की तरफ देखते हैं। टॉप 10 परसेंटेज, टॉप 10 आइटम, बॉटम 10 आइटम, बॉटम 10 परसेंटेज, इसको आप देख लीजिएगा। एवरेज, अगर एवरेज में कोई चीज़ देखना है कि वो टॉप 10 है कि नहीं, तो उसी प्रकार से ये देखेगा। मान लीजिए 85, 24, 56, 99, 10, 23, 18, 56, 78, 12, 45, 98, 12, 98, 78, 13, 78, 19, 85, ठीक है। 20 नंबर्स हैं, इनमें से बोला जाएगा कि जो भी एवरेज बच्चे हों उनको कलर कर दो टॉप 10। तो इसको हमने क्या कर दिया, सिलेक्टेड कर दिया। अब ये अपने अकॉर्डिंग लेता है, अपना मैथ यूज करता है कंप्यूटर, उसके अकॉर्डिंग ये जो भी बच्चे हैं ये क्या हैं, अधिक नंबर पाए हैं इन लोगों के मुकाबले में। अब यहाँ से आता है, जब टॉप 10 है तो बचे हुए भी तो होंगे कुछ बिलो एवरेज, इन लोगों को हम ग्रीन कर लेते हैं। ये लोग समझ लीजिए कम नंबर पाए हैं 10 से। अब 99 10 से कम ही है ना, सॉरी 99 अधिक है ना 10 से, तो इसके अकॉर्डिंग ये लोग कम पाए हैं। इतना क्लियर है। ये एवरेज में अपना नंबर्स काउंट करता है। फिर आते हैं डेटा बार्स पे। डेटा बार्स आखिर ये क्या कार्य करता है। अगर समझ लीजिए कहीं पे परसेंटेज लिखा हुआ है, ये लिख लेते हैं सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस और संस्कृत, ठीक है। ये कुछ विषय और ये कुछ परसेंटेज लिखे हुए हैं। अब हम क्या करना है कि यहाँ पे इतने दूर में हम परसेंटेज देते हैं, कोई 56, कोई 23, कोई 78, कोई 98, कोई 65, कोई 99, ठीक है। इस प्रकार से परसेंटेज पाए। हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे कुछ डिजाइंस में, इस प्रकार के डिजाइंस में परसेंटेज फिल हो जाए। देखिए हमने इसको ले लिया। अब ये क्या किया है, इस सेल के अकॉर्डिंग 56 कितना होगा इसका, अगर इसको छोटा करेंगे तो ये और छोटा हो जाएगा, बड़ा करेंगे तो ये देखिए इस पूरे सेल के दूरी को क्या बना लेता है, एक मापक बना के कि इसका आधा से थोड़ा सा अधिक करके 56 बना दिया। अगर आप 50 करेगा ना तो देखिए एकदम सेल के आधा पे बनाया है इंसा। अगर 99 किया तो ये पूरा फुल बना दिया है। अगर इसको 1 करेंगे तो ये देखिए, ठीक है। ये अपने अकॉर्डिंग इसको एक जो भी कलर लेना होगा वो कलर ले लीजिएगा इसमें से, डेटा बार्स में से, ठीक है। और ये अपने अकॉर्डिंग उसको मैनुअली सेट कर लेता है। अगर आप ये 200% होता ना सपोज करिए, तो ये देखिए इसके मुकाबले बहुत सारा कम है। अगर ये 99 सबसे अधिक है तो इसके अकॉर्डिंग ये मैनेज कर लेता है। फ़िलहाल के लिए बस इतना समझ लीजिए इसमें कि ये सेल को ही क्या बनाता है, एक
चार्ट का कार्य करता है। चार्ट में दिखाया जाता है ना कि ये इतना ज़्यादा नंबर पाया है तो इसके अकॉर्डिंग है, बस उतना ही समझ लीजिए डेट ऑफ बर्थ का कार्य। ये कलर सेट हैं, ये क्या करते हैं कि आपके जो भी चीज़ें हैं उसे कलराइज कर देता है। रुकिए इसको करके दिखाते हैं। ये इस पे पहले इसको रूल को हटाना पड़ेगा, क्लियर फ्रॉम सिलेक्टेड। यहाँ से इसे अपने अकॉर्डिंग रूल बनाते हैं। इसको कैसे देखते हैं, रुकिए, इसका नाम था आपका कलर सेट्स। कलर सेट्स इसके बाद इसको कैसे यूज करेंगे, जैसे कि कहीं पे मार्क्स मिला है और इधर भी सब्जेक्ट लिख लेते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस और संस्कृत। अब ये क्या कार्य करता है, अगर किन्हीं दो विषय में सेम नंबर मिलेगा, ठीक है, हमने जानबूझ के इसको इसी प्रकार से नंबर दिया है। अगर ये अपने हिसाब से एक कलर चूज कर लेगा, आपको कलर चूज नहीं करना पड़ता था इसमें, क्योंकि ये 50 को हमेशा एक कलर में करेगा। 20 अगर इसके बीच में कहीं लिखा है तो उसको भी एक कलर में कर लेगा। 12 कहीं लिखा हुआ है तो उसको एक कलर कर लिया। देखिए जैसे 50 से अलग 51 लिखेंगे तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। 90 लिखते हैं तो थोड़ा सा इसको अलग कलर दे दिया और 90 को अलग कर दे दिया। 125 लिखिएगा तो ये अलग ही है। 999 लिख लेते हैं, देखिए इन सबको एक अलग कलर में दे दिया। इसका थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो इसका और इसका कलर अलग है। तो ये अपने अकॉर्डिंग कलर्स को सेट करता है। कुछ इसी प्रकार से एक और उदाहरण देख लेते हैं इसका, ट्रू एंड फॉल्स पे। ट्रू एंड फॉल्स पे आखिर ये कार्य कैसे करता है। स्टेटस ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ठीक है। कुछ इस प्रकार से स्टेटस लिखे हैं। अब जब आप यहाँ से कलर सेट्स लगाएंगे, सॉरी ये सिर्फ नंबर्स पे अभी कार्य कर रहा है। 55 सॉरी 1 2 3 4 5 6 नंबर्स लिखें, कलर सेट्स में जाएंगे और यहाँ से आप नंबर्स लिख लीजिए। देखिए 1 को कुछ ज़्यादा गाढ़ा है, 2 को थोड़ा कम किया, 3 को एकदम कम कर दिया, फिर 4 को दूसरे कलर से स्टार्ट किया है। आप इसको मैनुअली किए होते हैं यहाँ से ग्रेटर देन लेस देन लगा के, तो आपको कलर चूज़ करना पड़ता कि हाँ किस कलर में रहेगा। यहाँ से हम लोग कलर चूज़ करते थे ना, ये ऑटोमेटिक उस कार्य को कर देता है कलर सेट्स में। फिर आते हैं आइकन सेट्स पे। आखिर ये क्या कार्य करता है, ये भी सेम वही समझ लीजिए कार्य करता है। ऑन एवरेज पे मार्क्स पाए हैं कुछ 50, 56, 75, 25, 100। अब इसको सिलेक्ट करके जब आइकन सेट्स पे क्लिक करिएगा कि ट्रू और फॉल्स वाला, देखिए 50 जो है अभी एवरेज है, मतलब चल सकता है, 56 चल सकता है, 75 चल सकता है, लेकिन 25 क्या है एकदम नहीं चलने लायक है, उसको क्रॉस बना दिए। ये ऑटोमेटिक किया है, ये हमें नहीं करना पड़ता है। अगर जैसे ही आप यहाँ से 200 देंगे ना तो इसके अकॉर्डिंग ये सब नंबर्स क्या हो जाएंगे, फॉल्स माने जाएंगे। मतलब इस पूरे नंबर्स में से जो सबसे ज़्यादा नंबर होगा उसके एवरेज में और कौन कौन से नंबर हैं, वो एक 3 प्रकार के मीडियम पे कार्य करता है। एक सबसे कम, एक बीच वाला और एक सबसे ज़्यादा वाला। तो जो बीच वाला रहता है उसके जगह पे ये कुछ इस प्रकार वाला आइकन दिखाता है, ये बीचों बीच वाला आइकन दिखाता है। और जो सबसे ज़्यादा है तो उसके लिए ग्रीन दिखाता है, और जो सबसे कम रहता है उसके लिए क्रॉस बना देता है। इसी प्रकार से ये हर एक शेप पे, जैसे इस पे क्लिक करेंगे, सॉरी यहाँ से आइकन सेट्स में जाके जिस पे भी लगाएंगे वो कुछ इस प्रकार से डिज़ाइन आपको देगा कि ये सब लोग कम है और ये ज़्यादा है। ठीक है, अक्सर करके आपने देखा होगा इस चीज़ को। ठीक है, ये नेटवर्क वाला, ये दिन रात, ये स्टार कि मैंने किसको ज़्यादा स्टार मिला है। चलिए आगे देख लेते हैं। जब हम लोग आगे जब बढ़ेंगे ना तो इन सब चीज़ों को यूज करेंगे अलग अलग प्रोजेक्ट्स बना के। अभी के लिए बस इतना ही देखिए। न्यू रूल पे आते हैं। न्यू रूल में क्या करना है, फॉर्मेट सेल्स बेस्ड ऑन दियर वैल्यूज। तो सबसे पहले इसको
एक नए सीट पे देखेंगे न्यू वैल्यूज, और इसमें आने के बाद यहाँ से सिलेक्टेड करिए और न्यू रूल लगाइए। चलिए, फॉर्मेट कलर टू स्केल्स, और यहाँ से ओके करिए। 50, 56, 78, 79, 80, 50, 50। देखिए क्या कर रहा है ये यहाँ पे कि जो भी सेम नंबर पा रहा है उसको एक अलग ही कलर में बदल ले रहा है ऑटोमेटिक। इसमें हमने और कुछ भी नहीं किया है। देखिए इन सबको कुछ ना कुछ अलग कलर से हाईलाइट कर दिया है। तो और आगे देखते हैं इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं। न्यू रूल में आने के बाद फॉर्मेट ओनली सेल्स डैट कंटेन, सिर्फ उन्हीं सेल्स को फॉर्मेट करो जो इस चीज़ को पाते हैं। देखिए उसको कैसे देखें, सबसे पहले कुछ सेल को सिलेक्ट कर लीजिएगा और न्यू रूल में जाके यहाँ से सेल वैल्यू, अगर यहाँ पे सेल वैल्यू, सेल मतलब इन सब सेल्स में जो वैल्यू भरेंगे वो बिटवीन रहनी चाहिए किसके, 12 से 25। हमने एक कुछ नंबर्स लिया, 12 और 25 की जगह पे आप कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे क्या करना कहने के लिए बोल रहा है कि इस जो भी सिलेक्ट किए हैं अगर उसमें कहीं भी वैल्यू बिटवीन मतलब मैंने बीच में 12 से 25 के बीच में कोई भी वैल्यू मिलती है तो आपको कैसे फॉर्मेटिंग करना है वो आप यहाँ से करेंगे। फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे और बॉर्डर्स लगाना चाहेंगे तो ऐसे चारों तरफ बॉर्डर्स लगा देंगे। ठीक है, चलिए इसको ओके करके देखते हैं। यहाँ A1 से लेके G4 तक हमने सिलेक्टेड किया था। अब हम पहले बार में 56 भरते हैं, 30 में कुछ नहीं किया, लेकिन दूसरी बार में 24 भरते हैं। इसको क्या कर दिया, बॉर्डर कर दिया। चलिए बीच में भरते हैं, यहाँ पे दिखेगा 56 कुछ नहीं दिखा, 24 हाँ एक बॉर्डर दिखा, 23 ये भी है, 11 कुछ नहीं है, 12 देखिए कुछ ये क्या कर रहा है कि अगर यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में जहाँ भी क्या हो वैल्यू, इस सेकेंड वाले का ऑप्शन है, जहाँ भी वैल्यू क्या हो बिटवीन हो किसके, ये जो संख्या है और ये संख्या के बीच का जो भी संख्या हो अगर हो तो इस फॉर्मेट में जाएंगे, अगर वहाँ से जो भी चीज़ दे देंगे उस तरह का वो सेल को फॉर्मेट कर देगा। अगर आप सपोज करिए अगर ये बॉर्डर दिए होते फिल में जाके, चलिए ओके कर लेते हैं। हाँ यहाँ पे देते हैं 45 से लेके 50। सबसे पहले तो आपको इसमें से सारे रूल्स को हटाने पड़ेंगे, क्लियर रूल्स। अब फिर से एक नया रूल लिखिए, सेकेंड वाले ऑप्शन में आके बिटवीन आना चाहिए 12 से 50। फिर फॉर्मेट करेंगे, जो भी कलर आप भरेंगे तो ये क्या कार्य करेगा वो पहले ही बता रहा है। अगर आप ऐसा कुछ करेंगे 12 से 50 के बीच की संख्याएं मिलेंगी तो उसका कलर ये येलो कलर का कर देगा। देखिए जहाँ भी 12 से 50 मिला है यानी 24 12 50 से अंदर है और 12 से अधिक है, ऐसा है ना। 11 कुछ नहीं हुआ लेकिन 12 क्या हो जाएगा, येलो कलर में हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आ गया। कोई और रूल है उसे भी देख लेते हैं। फॉर्मेट ओनली टॉप और बॉटम रैंकेड वैल्यूज, सॉरी इसमें और भी चीज़ें हैं उसको देख लेते हैं। स्पेसिफिक टेस्ट, जैसे कि यहाँ पे लिख लीजिए स्टेटस और यहाँ पे लिखिए पास फेल, पास फेल, फेल पास। ठीक है, इस सेल को हमने सिलेक्ट किया, ये बार बार हमने सिलेक्ट क्यों करना है उसको भी समझा देते हैं। अगर आप सिलेक्ट नहीं करेंगे तो वो पूरे सीट पे ही कार्य करेगा। ठीक है, इससे अच्छा क्या कर लीजिए सिलेक्ट कर लिया करिए ताकि उसको खोजने में आसानी हो और जल्दी से आपका कार्य हो जाए। स्पेसिफिक से टेक्स्ट का मतलब कि जो भी यहाँ पे चीज़ लिख रहे हैं वो सिलेक्टेड सेल में कहीं भी मिलेगा। अगर हमने यहाँ पे पास लिखा है और सिलेक्टेड सीट में मिलता है तो उसको क्या कर दो, ग्रीन कलर से कर दो। चलो तो ये क्या कर दिया, ग्रीन कलर से कर दिया। ठीक, इसी प्रकार से आते हैं स्पेसिफिक नॉट कंटेनिंग, मतलब कि वो इसमें नहीं है। अगर मान लीजिए इसके बीच में नहीं है,
जैसे लिख लेते हैं अनडिफाइंड, कि मतलब कुछ भी लिख लीजिए, नहीं है तो उसे क्या कर दो, रेड कर दो। चलो, तो ये चीज़ तो कहीं नहीं मिला इसके बीच में, तो इसको क्या कर दिया, वो रेड कर दिया है। नॉट कंटेनिंग दिए थे ना, स्पेसिफिक नॉट कंटेनिंग, तो उसे वो रेड कर दिया। कंटेनिंग पे जो किए थे पास हरा कलर से, सॉरी यहाँ से, ठीक है। देखिए पास को छोड़ के जो भी चीज़ें हैं उसे क्या कर दे रहा है, रेड कर दे रहा है इसके बीच में। अगर इस पास को फेल लिखेंगे हम तो इसे भी ये रेड कर देगा। बाकी ये जो सब रूल हैं इसको अगले वीडियो में बताया जाएगा। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि जैसे ही नया वीडियो आए आपको मिल जाए। थैंक यू गाइज।